नमस्कार। स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते बता दूं कि लोकसभा चुनाव के लिए 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। ऐसे में प्रचार प्रसार के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती पहुंचे। इस दौरान 7वें चरण के चुनाव वाले पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के विक्रम कृषि फार्म हाउस से आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया। वहीं बंगाल में पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों में बांटने पर प्रश्न खड़े किए। पीएम मोदी ने जनसमूह संवाद करते हुए पूछा कि भारत को कैसा पीएम चाहिए, दमदार, देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके ऐसा पीएम चाहिए, या दूसरी ओर इंडी गठबंधन वाले इनकी योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है, ऐसे में इस देश का क्या होगा। इस दौरान विपक्ष की भी चुटकी ली गई और कहा कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ अपना काम बनाना जानती है, परिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, यही रणनीति, यही तुष्टीकरण के साथ विपक्ष चुनावी मैदान में उतरता है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी दलों का कटाक्ष करते हुए आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों में बांटने पर प्रश्न खड़ा करता हूं। पीएम मोदी ने जनसमूह संवाद करते हुए पूछा कि भारत को आखिर कैसा पीएम चाहिए, दमदार, देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके ऐसा पीएम चाहिए, या दूसरी ओर इंडिया वाले हैं, इनकी योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है, ऐसे में इस देश का आखिर क्या होगा। इस दौरान विपक्ष की भी चुटकी ली गई और कहा गया कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जब इंडी गठबंधन वाले सोते उठते जागते बैठते ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, मतलब कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। 4 जून को पाटलिपुत्र में नया रिकॉर्ड बनेगा और देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा। 24 के इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है, तो दूसरी तरफ 24 घंटे आपसे झूठ बोलने वाला इंडी गठबंधन है। एक तरफ मोदी है जो 24 घंटे 7 दिन 2047 में विकसित भारत बनाने में जुटा है। बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे किशनगंज शहर से सटे पश्चिम बंगाल के विलायती बारी में गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करने पहुंची बिहार पुलिस की टीम को उग्र भीड़ ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए किशनगंज सदर थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बीच बचाव में 5 राउंड फायरिंग की। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए, तो वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण और भी उग्र हो गए। बता दूं कि भीड़ ने सदर थाना अध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। सदर थाना पुलिस ट्रैक्टर और मकई की लूट कांड मामले में यहां एक युवक को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान सदर थाना अध्यक्ष संदीप कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीणों ने यहां पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया और इसके बाद जान बचाने के लिए सदर थाना अध्यक्ष संदीप कुमार को 5 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पर पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बता दें कि इस पूरे हमले में ग्रामीण सहित पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। हम लोगों के पास सूचना आई है, इधर बिहार का पुलिस आए थे। कौन लोग 4-5 पुलिस आदमी आए थे। कितने आए थे? 4-5 पुलिस आदमी आए थे कोई एक लड़के को पकड़ने के लिए।
तो हमारा बेंगलोर पुलिस का कोई उन लोग सूचना नहीं दिया है, तो लोग आके एक लड़का का उठा लिया और ऐसे सुनने आ रहे हैं वो 5 राउंड गोली किए, लेकिन हम लोग 3 जो एम्प्टी केस है, फायर कार्टिज है, हम लोग सीज किए। तो उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग देखेंगे। सर क्या देश भर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छठे चरण का मतदान सवेरे से जारी है, तो वहीं रांची लोकसभा सीट पर भी लोगों का जमावड़ा मतदान केंद्रों में देखने को मिला। खबर रांची से है, जहां रांची के सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और माता रेखा सहाय के साथ मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों से अपील की कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, अपने मत का इस्तेमाल करें। और मौके पर यशस्विनी सहाय ने कहा कि जिस तरह से रांची लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर जनता से रूबरू होती चली आ रही हूं। जनता का भी बेहतर फीडबैक मिला है। ये खबर झारखंड से है, जहां रांची लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ जनता से भी अपील की कि अपने घरों से बाहर निकलें और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। दरअसल देश भर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छठे चरण का मतदान सवेरे से जारी है, तो वहीं रांची लोकसभा सीट पर भी लोगों का जमावड़ा मतदान केंद्रों से देखने को मिला। रांची के सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और माता रेखा सहाय के साथ मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल करती नजर आईं। बता दूं कि इसके बाद उन्होंने लोगों से भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। मौके पर यशस्विनी सहाय ने कहा कि जिस तरह से रांची लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर जनता से रूबरू होती चली आ रही हैं। जनता का भी बेहतर फीडबैक मिल रहा है। झारखंड की खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि झारखंड लोकसभा की 4 सीटों पर रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में वोट डाले जा रहे हैं। अब इस चरण में राज्य की चारों सीटों के लिए कुल 93 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। इसी क्रम में रांची में भी वोट डाले जा रहे हैं, तो पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। चारों लोकसभा सीटों पर कुल 8,963 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से कुल 82 लाख से अधिक मतदान करेंगे। आपको बता दें, इस मौके पर रांची के सांसद सह बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार संजय सेठ संत कोलंबस स्कूल ओटीसी कैंपस में अपना मतदान किया। मतदान करने के बाद क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवा देते हैं। जो मतदान नहीं करे वो उसके लिए दुर्भाग्य था। तो नीचे करो तुम। और हम कह सकते हैं जो सुबह 6 बजे से जो हमको समाचार मिल रहा है, अब तो लगभग 8:30 बज रहा है, 8:15। आपके पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि ऐसी भीड़ पिछले 50 सालों में लोग नहीं दिखी। पूरे रांची शहर में, ग्रामीण इलाकों में, चाहे ईचागढ़, सिल्ली, खिलारी, खटिया, हर जगह भारी भीड़ हो रही है। और देखिए, जिस प्रकार से तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार मतदान केंद्रों पर भारी तादाद में लोग पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें रांची की हैं। बता दें कि आज झारखंड लोकसभा की 4 सीटों पर रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में वोट डाले जाएंगे। और इसी के तहत आपको बता दें कि इसी के तहत रांची के सांसद सह बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार संजय सेठ संत कोलंबस स्कूल ओटीसी कैंपस में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्होंने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पोलिंग बूथ पर कितनी तादाद में लोग मौजूद रहे।
धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 36 विधानसभा में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग लंबी लंबी लाइनों में कतार लगाकर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं बोकारो के बूथ संख्या 131 में बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत सरकार बनाने के लिए लोग मतदान जरूर करें। और देखिए, मतदान केंद्रों पर लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिला। बता दूं कि ये तस्वीरें धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 36 विधानसभा की है, जहां सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लोग लंबी लंबी लाइनों में कतार लगाकर खड़े थे और अपने बारी का आने का इंतजार कर रहे थे। बोकारो के बूथ संख्या 131 में बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत सरकार बनाने के लिए लोग मतदान जरूर करें। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैंने सम्मान किया है और सुबह सुबह ही अपनी पत्नी श्रीमती नीना जी के साथ अपने बूथ पर मतदान किया है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र और धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता से भी आग्रह करता हूं कि देश हित में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आएं और शीघ्र अपना मतदान संपन्न कराएं, क्योंकि इससे बड़ा काम लोकतंत्र को बचाने के लिए दूसरा कोई हो नहीं सकता। देश भर में छठे चरण का चुनाव चल रहा है, तो वहीं झारखंड के बोकारो में निष्पक्ष मतदान को लेकर बोकारो जिले के डीसी विजया यादव और पुलिस कप्तान पूज्य प्रकाश ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं डीसी विजया यादव ने कहा कि सभी जगह पर शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा मतदान हो रहा है। वहीं पुलिस कप्तान पूज्य प्रकाश ने बताया कि सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम है। बूथ पर जो भीड़ है, मतदाता लोग उमंग उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में कैसे निष्पक्ष तरीके से मतदान हो, इसकी देखभाल को लेकर अभी जिले के एसपी और जो पुलिस हैं और साथ में डीसी जो हैं वो पहुंची हैं आज मतदान केंद्र पे, और हम उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार सभी क्षेत्रों में घूम रही हैं और क्या है, किस तरीके का मतदान हो रहा है, किस तरीके से लोग इस मतदान में भागीदारी निभा रहे हैं। मैडम से डायरेक्ट, मैडम आप लगातार घूम रही हैं सभी बूथों पे, क्या व्यवस्था कैसी रगली है, कैसा तरीके से लोग निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं? हाँ, सब जगह पे पीसफुल मतदान दिखाई दे रहा है। अभी बेसिकली मेजर इशू ये है कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है, इसीलिए हम लोग यही देख रहे हैं कि पानी की व्यवस्था ही है कि नहीं है, वोटर लोगों को हम लोग पानी दे रहे हैं कि नहीं है। ORS हमने रखा हुआ है, तो वो गर्मी को देखते हुए BLOs द्वारा और जो वॉलंटियर्स द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा है, किस बूथ पे लंबी लाइन लगी हुई है, तो इसमें हम स्पीड अप कैसे करें, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा। मतदान का 2% अभी तक आया है, क्या लगता है कि कितना तक जाने का संभावना है? नहीं, हम तो पॉजिटिव है, लोग टर्न अप होंगे। सुबह अगर आप देखते तो काफी भारी मात्रा में लोग लाइनें लगा पे खड़े हुए। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा खासा टर्नआउट हो रहा है। अभी जैसे हाँ, अभी 29% तक वोटिंग हमारा परसेंटेज रिकॉर्ड हो गया है और अभी भी लोग आ ही रहे हैं। तो कहीं से किसी तरह का कोई वैसा EVM खराब होना या फिर किसी तरह के छोटे मोटे टेक्निकल ग्लिचेस तो रहते हैं, उसको भी हम लोग अटेंड कर रहे हैं। इंजीनियर्स है, उसको अटेंड करने वाले लोग एक्सक्लूसिव हमारी टीम बनी हुई है, जैसे कंट्रोल रूम सभी कार्यरत है। जैसे ही शिकायत कहीं से भी आ रही है, कोई भी हमको फोन करके बता सकता है, तो हम उसको तुरंत अटेंड कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ SP साहब भी हैं, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है मतदान में और लोगों का जो यहाँ पे निर्भीक होकर जो मतदान करे उसको लेकर काफी व्यवस्थाएं बनाई गई है। सर क्या लग रहा है, पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, कितना लोग निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं? हाँ, जो मतलब लोग बूथ पर जो भीड़ है उससे ये साफ जाहिर है कि लोग निर्भीक होकर उत्साह उमंग के साथ मतदान केंद्रों में मतदान के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सर पूरी चाक-चौबंद? सुरक्षा की सारी व्यवस्था है और सब जो मतदाता हैं वो भी उमंग और उत्साह के साथ सभी मतदान केंद्रों में मतदान कर रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ थे जिले के DC और SP सर, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सभी बूथों पर घूम के मुआयना कर रहे हैं कि किस तरीके की जो व्यवस्थाएं दी गई थी वो व्यवस्थाएं सुदृढ़ है कि नहीं, और लोग जो है निर्भीक होकर मतदान करें, इसको लेकर जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से चल रही है कि नहीं। बारी बारी से सभी बूथों का ये जो भी जहाँ से भी कहीं सूचना मिल रही है उसका जो है ये लोग निरीक्षण कर रहे हैं और सारी बूथों का जो है बढ़िया से मुआयना करके सभी जगह जो चीजें कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उसका ये लोग मुआयना कर ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो मैं नीरज APN न्यूज के लिए बोकारो से सहयोगी अंकुश के साथ।
की खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सुबह एक बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद इलाके के कई गांवों में अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। तो बता दें कि मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फैक्ट्री के पास हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साहू ने कहा कि ब्लास्ट की न्यायिक जांच होगी। मृतक के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50-50 हजार दिया जाएगा। उनके उपचार की व्यवस्था निःशुल्क होगी। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल फैक्ट्री से घायलों को निकालने का काम किया जा रहा है। कुछ घायलों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर ले जाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लगातार भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये बहुत अग्निवीर योजना बहुत अलग प्रकार की योजना है और इस योजना का एक बड़ा इम्पैक्ट देश पर और देश के नौजवानों पर पड़ने वाला है और इसमें भ्रम फैलाकर राजनीति करने का काम ये विपक्षी दल कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोयला घोटाले को लेकर जांच तेज हो गई है। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में सौम्या चौरसिया और रानू साहू से फिर से पूछताछ होगी। पूछताछ इस बार एसीबी EOWUA के अधिकारी करेंगे। ये पूछताछ पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया और रानू साहू से होगी। इनकी गिनती पूर्ववर्ती सरकार में पावरफुल लेडी के रूप में होती थी। जेल जाने के बाद दोनों निलंबित हैं और इसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, आपको बता दूं कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोयला घोटाले को लेकर जांच तेज हो गई है। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में सौम्या चौरसिया और रानू साहू से फिर से एक बार पूछताछ होगी। पूछताछ इस बार एसीबी EOWUA के अधिकारी करेंगे। ये पूछताछ पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया और रानू साहू से होगी। इनकी गिनती पूर्ववर्ती सरकार में पावरफुल लेडी के रूप में होती थी और बता दूं कि जेल जाने के बाद दोनों निलंबित हैं और इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और एक बार फिर घोटाले मामले में फिर से पूछताछ होगी। रायपुर में सरकारी शराब भट्टी से शराब बाहर लाकर ओवर रेट में बेचने के आरोप में BIS कंपनी के ठेका सुपरवाइजर गोविंद समेत 3 सेल्समैन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। दरअसल शराब दुकान का सुपरवाइजर गोविंद अपने कोचियों से अवैध रूप से शराब बिकवाता था। बादल नाम का कोचिए को लेकर 2 दिन पूर्व रात में आबकारी दस्ते ने भट्टी के बाहर शराब बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पूर्व में आबकारी विभाग ने गजानंद समेत 2 शराब कोचियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दरअसल शराब भट्टी के बाहर अवैध रूप से शराब बेचने का वायरल वीडियो सामने आने के बाद आबकारी विभाग की कार्यवाही चल रही है और उसी कार्यवाही के चलते इन 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। और देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। देवास लोकसभा क्षेत्र से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के आवास में चोर घुस गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर CSP सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। दरअसल प्रारंभिक जानकारी अनुसार सांसद के तिलक नगर स्थित घर में कोई नहीं था। सांसद सोलंकी चुनाव प्रचार के लिए उड़ीसा गए हैं। परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे और सूना मकान देखकर चोर ताला तोड़कर अंदर घुस गए और वारदात को अंजाम दिया। स्वजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही उनके आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितने सामान की चोरी हुई है। और देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घर में चोरों ने सामान को उथल पुथल किया हुआ है। हालांकि पुलिस की टीमें अभी पूरी चोरी की वारदात का जो है जायजा ले रही हैं, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है और वारदात के पीछे खुलासा नहीं हो पाया है।
पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो यहाँ भी गर्मी अपना कहर बरपा रही है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए नर्मदा नदी का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में नर्मदापुरम के विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट सहित घाटों पर गर्मी से नर्मदा नदी में स्नान के साथ एंजॉय कर रहे हैं लोग, लेकिन इसके साथ ही लोग अपनी जान से भी खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में नर्मदा स्नान के दौरान डूबने से मौतें हो चुकी हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नदी में स्नान करने पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई मौतें डूब के मरने से दर्ज की गई हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि खबर हरियाणा से है। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का निधन सुबह 10 बजे के करीब हार्ट अटैक से हुआ। हालांकि उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि राकेश दौलताबाद ने 2019 के विधानसभा चुनावों में बादशाहपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।